मेरा नाम तिथि शर्मा है। मैं शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 10th और 12th दोनों का आ चुका है। और हमारे बीच में 10th के हमारे स्कूल के टॉपर्स हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ये जो यहाँ तक का सफर था वो कैसा था, और उनके जो उन्हें अंक प्राप्त हुए हैं वो उसको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो हमारे बीच में है मिष्टी प्रजापति जी। उन्होंने 10th बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें उन्होंने 98.4% हासिल की है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके इतने ज़्यादा जो उन्हें अंक प्राप्त हुए हैं 10th में, वो किसको उसको डेडिकेट करना चाहेंगी। मिश्री जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिलहाल मैं काफ़ी खुश भी हूँ अपने रिजल्ट से। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। जितना मैंने सोचा था, एक्सपेक्टेड था, उससे ज़्यादा आए हैं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी। दैट्स ग्रेट। तो मिष्टी जी, मतलब आपने इतने अच्छे जो परसेंटेज हासिल की है 10th में, मतलब इतना आसान तो नहीं होता, वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हासिल करना। तो मतलब कैसे किया आपने, इतना हार्ड काम को इतना कैसे किया आपने ये? तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये रही कि जैसे अभी पिछले साल हमारा स्कूल का रिजल्ट आया था, 98% आए थे उसमें। बहुत ही बड़ा, मतलब जब मैंने देखा कि 98%, अब मैं 10th में हूँ और मेरे सामने एक टारगेट है, जैसे रखते हैं कि 98% पिछली बार के बच्चों का आया था, उससे बेटर करना है। तो एक चीज़ वो थी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से मैंने परसेंटेज, मुझे पता था 98 काफ़ी डिफिकल्ट है लाना, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से मेहनत करी थी। एंड आई बिलीव कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास में है, अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करता है तो एनीबडी कैन डू वेल। कोई भी अच्छा कर सकता है, उसमें ऐसी कोई नहीं है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो मतलब आपका टाइम टेबल क्या रहता था? क्योंकि ऐसा है ना कि सब लोग जानना चाहते हैं, जो आपके जूनियर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ती थी, क्योंकि सब कहते हैं बस पढ़ाकू लोग बस पढ़ते रहते हैं। तो आपका क्या रहता था? आप पूरे दिन पढ़ती थी या आपको फ़ोन वगैरह चलाना भी पसंद होता था? एक्चुअली मेरी पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी हॉबीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद है। और ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स तो नो वन कैन स्टडी, ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स ही आप बिल्कुल पढ़ रहे हो। बाकी चीज़ों को भी मैंने टाइम दिया इक्वली। और बल्कि मैं बात करूँ क्लास 10th में, तो एक तो मेरा प्रायोरिटी जो सब्जेक्ट रहता था वो मैथ्स रहता था। मैथ्स वॉज द सब्जेक्ट की जो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी करो। कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, एसएसटी हो गए, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इन्हें आप डेली टाइम दोगे तो रोज आप फर्निश होते रहोगे, उन सब्जेक्ट्स में पॉलिशिंग होती रहेगी आपकी। तो ये चीज़ थी। और टाइम टेबल अगर मैं बताऊँ तो टाइम टेबल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। मैंने कई बार कोशिश करी कुछ टाइम टेबल फॉलो करने की, बनाया बैठ के कि इतने बजे से इतना काम करना है, बट मुझसे फॉलो नहीं हुआ। तो मैंने वो चीज़ करी जो मुझे उस टाइम पे अच्छी लगी। जो मुझे पढ़ने का मन किया मैथ्स, मैंने मैथ्स उठाया। जब मुझे साइंस पढ़ने का मन किया, मैंने साइंस उठाया। और बाकी मैं टीचर्स को कहूँगी, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे वो टेस्ट लेते थे, क्लास टेस्ट, मैंने हर एक चीज़ को सीरियसली लिया। मैंने उसे ऐसे नहीं लेट गो किया कि क्लास टेस्ट है, कोई बात नहीं, क्लास टेस्ट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, दैट इज़ द थिंग। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से ये सोचते हो कि जो आपको हर एक टेस्ट में अगर आप फुल देने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक कि लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। तो मतलब आपका माइंडसेट एकदम प्रॉपर था और आपने बिल्कुल आप डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके कि आपको वो चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। तो मतलब कितना मीठा खाया आपने? मीठा तो अभी ज़्यादा, वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा मैंने लेकिन मिठाई नहीं मतलब खाई। सारे रिलेटिव्स वगैरह का फ़ोन आ रहा होगा, वो आपको कांग्रेचुलेट कर रहे होंगे, और मतलब कैसा फीलिंग थी पेरेंट्स की आपके? कैसी आपको फीलिंग हो रही थी उस तो टाइम? पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट मतलब मम्मी भी पापा भी, दे वर ऑल, मतलब बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी प्राउड। एंड जितने भी मतलब गार्जियंस हैं हमारे, जितने भी टीचर्स हैं, इनफैक्ट कल टीचर्स के चेहरे पे जो स्माइल थी वो अलग ही थी बिल्कुल रिजल्ट के बाद। तो उससे मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिली कि आगे और भी अच्छा करना है। तो सब, एवरीबडी वाज हैप्पी एंड आई एम आल्सो हैप्पी। और मतलब और आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का अब चल रहा है कि सब देखो, कोई यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे। मानते हैं कि मतलब जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है वो कहीं न कहीं एडवांटेजेस भी है, पर कहीं न कहीं डिसएडवांटेजेस भी है। तो मतलब आपका क्या मानना है उसमें? मतलब आप भी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में ध्यान देती थी, या फिर मतलब सिर्फ़ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उस पे टाइम निकालना? तो आपका क्या रहता था? मतलब सोशल मीडिया यूज़ करती हैं आप? नहीं, सोशल मीडिया में एज़ सच तो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ना मैं फेसबुक चलाती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मेरे लिए ये है कि कई बच्चों का होता है कि डेली कम से कम 1 घंटा फ़ोन चलाना ही चलाना है। मेरा ऐसा, मेरे 10th में ऐसे भी दिन गए हैं जब 2-3 दिन लगातार मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आया, पर मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी टाइम अपनी स्टडीज़ को दिया। फ़ोन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप फ़ोन पे कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे वीडियोज़ से पढ़ते हैं, फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो। जब आप वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ नॉट स्टडी। जब आपने वीडियो देखने के बाद उसे रिवाइज़ किया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, दैट इज़ स्टडी। तो मेरे हिसाब से अगर फ़ोन नहीं भी मिलता है, आप नहीं चलाते हो, तो फ़ोन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बिल्कुल फ़ोन
के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो सोशल मीडिया बाकी मैं कहूँ तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड आई बिलीव कि जो हमारा यूथ है इतना कॉन्फिडेंट है, इतना हम कह सकते हैं मैच्योर है, सिंसियर है, जिससे पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है। तो दैट इज़ द थिंग। और आपको बाहर-वाहर घूमने जाना पसंद है कि मतलब अगर कोई वेकेशंस वगैरह हैं, आपको कहीं बाहर जाना पसंद है? क्योंकि मतलब सब लोगों को कहीं न कहीं बाहर जाना पसंद है, कोई अपनी नानी के यहाँ जाता है, कोई कहीं जाता है, तो आप बाहर जाती थीं या आप मतलब घर में आप एक होम बॉडी थी कि आपको घर में रहना पसंद था? और मैं ज़्यादा बताऊँ तो मैं सबसे कंफर्टेबल अपने घर में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर-बाहर जाना, ऐसे अप डाउन करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और बाकी मैं कहूँ तो मैं ऐसे भी नहीं है कि अगर कोई मुझे बाहर लेके जाए तो बिल्कुल ही एन्जॉय नहीं करना, बट ये है कि मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कि मैं घर में रहूँ। लाइक ऐसा भी नहीं कि होम सिक बिल्कुल, बट आई एम कंफर्टेबल इन द होम। आई सी माई होम एज़ अ कोज़ी प्लेस वेयर आई कैन डू एनीथिंग सो। दैट्स सेम फॉर मी। सो अब हमारे बीच में हैं संडे को सबके पसंद मेरे तो अब हमारे बीच में है, क्या नाम है वैसे आपका? तैमूर नूरैन। कितनी परसेंटेज आई है आपको 10th? आई स्कोर 97.2%। ओह माय गॉड दैट्स अमेजिंग। तो मतलब आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल की है, तो मतलब कैसी फीलिंग है सबसे पहले तो? फीलिंग बहुत अच्छी है। जब पता चला, एक्चुअली जब पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। वाई इतनी अच्छी परसेंटेज लाके मतलब इतने में तो 2-4 लोग पास भी हो जाते हैं और आप उसमें भी डिसअपॉइंटेड थी। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 98%, तो मेरे थोड़े से कम रहेगा, इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड थी। बट कोई नहीं, अब कल से जब रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे हैं, सबने इतना अच्छा फील कराया है, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कल से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो परसेंटेज है, चलता रहता है। एक अप एंड डाउन तो लाइफ में भी चलता है और ये परसेंटेज तो बस क्या ही है, कुछ नहीं होता। ये आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ी ना डिसाइड करेगी। तो मतलब और आपको कैसा रहता था मतलब आपका भी टाइम टेबल? क्योंकि मतलब इतना 97 लाना इजी तो नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, तो कैसे करती थी आप अपनी पढ़ाई? एक्चुअली मेरा कोई टाइम टेबल ही नहीं था। मैं टारगेट टेबल बनाती थी, मतलब मुझे टारगेट पूरे करने हैं। पर फ़नी बात तो ये है, मेरे टारगेट भी पूरे नहीं होते थे। उन टारगेट में से अगर मैंने 5 टारगेट बनाए तो उनमें से 3 पूरे होते थे। कभी भी मेरे 5 पूरे नहीं हुए, लास्ट तक का मेरा रिकॉर्ड है। बट ऐसा है कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी, ये है। ये बात तो सही है कि कंसिस्टेंसी से आप जब तक पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो अच्छी होती है, तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। और मतलब और आपका ना स्टडी पैटर्न क्या रहता था कि मतलब कुछ लोग सेल्फ स्टडी प्रेफ़र करते हैं, कोई कोचिंग प्रेफ़र करता है, तो आपका क्या था स्टडी पैटर्न? मैंने टोटली सेल्फ स्टडी की है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प ली है, और मैंने अपने ब्रदर से काफ़ी हेल्प ली है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्प की है। पेरेंट्स ने मोटिवेट करने में हेल्प की है, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, स्पेशली अनुराग सर एंड राहुल सर, इन्होंने अपने-अपने सब्जेक्ट में बहुत हेल्प की है। ओके, तो मतलब कितने घंटे पढ़ती थी आप? क्योंकि देखिए घंटे तो अब क्या ही पूछें, सब कहते हैं टॉपर्स तो भाई पूरे-पूरे दिन 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं। तो मतलब जूनियर्स का तो ये सवाल सबसे ज़्यादा रहता है कि भाई कितना पढ़ते थे, क्या रहता था? तो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके जूनियर्स जानने के लिए, कितना घंटे पढ़ते थे आप? सच में घंटे नहीं गिनती थी। मेरा जब तक टारगेट पूरा ना हो तब तक पढ़ती थी, बट वो भी पूरा नहीं होता था, उससे पहले ही नींद आ जाती थी रात में। तो ऐसा कोई नहीं है कि टॉपर्स जब तक वो 5-6 घंटे ना पढ़ें तब तक कोई टॉपर नहीं बनेगा। अपना एक टारगेट बनाओ जो वो पूरा करना है, भले ही वो पूरा नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। तो मेरा टारगेट भी पूरा नहीं होता था, बट जब तक मेरे 3-4 नहीं हो जाते तब तक मैं कोशिश करती थी, मैं जागती रहूँ, कंसिस्टेंटली पढ़ती रहूँ। और मैं एक नाइट ऑल भी कह सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा टाइम अपना नाइट में प्रेफ़र किया है पढ़ना, तो मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ती थी। बट ऐसे आवर्स मैंने काउंट नहीं किए, बट 5 टू 6 आवर्स ऐसे नॉर्मली हो जाता था स्कूल के बाद। मतलब ओवरऑल आपका रहता था उतना। तो अब हमारी अरे! आपका क्या नाम है? अलग ज़हरा। आपको कितनी परसेंटेज आई है? 94.4%। ओह माय गॉड 94 हुई है आपकी परसेंटेज। मतलब कैसी फीलिंग है आपकी? वैकी आपका चेहरा तो बड़ा चमक रहा है, खुशी तो है मतलब इसका मतलब। और मतलब आपका कैसे मतलब पेरेंट्स कैसा फ़ील कर रहे हैं? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि मतलब मैंने जो मेहनत की है वो अपने लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए की है सारी। ओह दैट्स सो स्वीट। और मतलब रिलेटिव्स वगैरह का बहुत फ़ोन आ रहा होगा। अप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब आपके रिलेशन में भी था जो कोई 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहा था बोर्ड का? यस, बट यूपी बोर्ड। तो मतलब कंपैरिज़न हो रहा है थोड़ा बहुत? यस, इतने किसी के नहीं आए।
किसी के नहीं आया? फिर तो भाई आप टॉप 10 मतलब टॉप पे हो अपनी फैमिली में। और क्या कहते हैं, आपको कितने मैथ्स में कितने आए? मैथ्स में 98। तो मतलब ओवरऑल आपको आप सेटिस्फाइड हैं अपने मार्क्स से? यस। और आप कितने घंटे पढ़ती थी? ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मेरा मानना तो यही है कि जब आपका पढ़ाई का मन करे आप जब भी पढ़ें। जब आप बोर हो रहे हैं पढ़ाई से, उसका पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। और 10th की एक बात बताना चाहती हूँ कि इसने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि मतलब 9th तक मैंने क्या किया, सर्टिफिकेशन से काम चलाया, लेकिन 10th ने एक बात सिखाई कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। मतलब आपने क्रैमिंग को छोड़कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा फोकस किया। इसने बहुत हेल्प की। और मतलब आपका क्या कहते हैं, कितने मतलब क्या टिप्स आप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि वो क्या प्रेफर करें, किस टाइप की पढ़ाई करें ताकि वो जब अपने 10th क्लास में आए तो उनका भी रिजल्ट अच्छा रहे? मैं यही प्रेफर करना चाहूँगी कि वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। आई थिंक मैंने देखा था कि हम ये बुक ले लें, वो बुक ले लें, ये वाला सेट ले लें, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसी साल देखा है। तो मेरा मानना तो यही है कि हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ें, उसमें पूरे कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि उसमें हर चीज़ लिखी होती है। ओके। और मतलब तो आइए हम बाकी लोगों से भी पूछते हैं, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिस्टी चौधरी है। कितनी परसेंटेज आई है आपको 10th में? आई स्कोर्ड 88.4% इन 10th क्लास। ओ माय गॉड, मतलब सबके टॉप में सबके इतने अच्छे परसेंटेज आई हुई है। तो कैसी फीलिंग है? सबसे पहले तो फीलिंग पूछते हैं। वैसे तो खुश लग रही हैं आप, लेकिन फिर भी फीलिंग तो मेरी अच्छी है। 88 नॉट, आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड बट इट्स ओके। बस ओके। वही Yeah. ओके वाली तो नहीं है भाई। देखो ये परसेंटेज, इतनी अच्छी परसेंटेज लाके आप कह रहे हो बस ओके है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतने ज़्यादा कुछ अच्छे हैं फिर भी अच्छा है, चलो एट द एंड वो सेटिस्फाइड तो है ही। और क्या नाम है आपका? आप बहुत देर से खड़ी हुई वेट कर रही हैं। तनश्वी वत्स। कितनी परसेंटेज आई आप? आई गॉट 90.2%। ओ 90.2। अब 90 वाले भी और भी बचे हुए हैं, तो कैसी फीलिंग है अभी आपकी? आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी दैट्स एज ग्रेट। वेल एज सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड एज वेल। तो मतलब कैसा रहा आपका घर पे, सबका क्या रिएक्शन था जब पता चला एकदम हड़बड़ी में आया रिजल्ट? तो क्या था आपके पेरेंट्स का रिएक्शन? रिएक्शन तो ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं सच बताऊँ तो नॉर्मल था। नॉर्मल था। खुश हुए बट दे एक्सपेक्टेड मोर। मतलब उन्हें जिस हिसाब से मैं पढ़ती थी घर पे, उन्हें लगा था कि मेरे ज़्यादा आएंगे, बट स्टिल दे आर हैप्पी। थोड़ा कम ज्यादा तो चलता रहता है, लेकिन मतलब और कैसी मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? फिर से वही सवाल। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे घंटे घंटे का क्या चल रहा है। वही देखे हो, सब लोग जूनियर्स ना घंटे पे ही ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई सबको लगता है कि टॉपर्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 24-24 घंटे पढ़ते हैं। तो हम जानना चाहते हैं भाई टॉपर्स पढ़ते कितना है, एक्चुअली उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है पढ़ने की। तो बताइए आप कितने घंटे देखिए, according to me, hours do not matter. What matters is your dedication, your power, your concentration power. That how much concentration you are studying. तो बस hours तो matter नहीं करते। मैंने कभी hours count नहीं किए जब मैं पढ़ती थी। That is the thing. मतलब घंटे कोई गिनता ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो बस फालतू में क्वेश्चंस पूछ रही थी घंटे का। आपका क्या नाम है? सुकृति अग्रवाल। अलग ही चेहरे पे चमक है, इसका मतलब खुश तो हैं, लेकिन फिर भी पूछेंगे हम, कैसी है आपकी फीलिंग? अच्छी है। बस अच्छी है। हाँ। मतलब स्माइल तो आप बहुत अच्छे से कर रही हैं, पर कह रही हैं अच्छी हैं। हाँ। कितनी आई आपकी परसेंट? I got overall 88%. 88 भाई सारे यहाँ पे ऐसे है भाई, बोलते हुए भी। और मतलब कैसी है फीलिंग? फीलिंग अच्छी है बट मतलब पेरेंट्स को थोड़ा था कि हाँ 90 अबव तो जाएगा, बट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मतलब पेरेंट्स खुश हैं, हाँ। आप सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से? हाँ। और मतलब और आपको क्या चीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो थी पर 10th में थोड़ा ही परस्यू करा उन चीज़ों को, और साइड करके स्टडी भी जाते हैं। और मतलब क्या कैसा टाइम टेबल था आपका पढ़ने का? टाइम टेबल तो कोई फॉलो होता ही नहीं है। टाइम होता नहीं है फॉलो, बस आपने अपना के माइंड में बना लिया ये काम मेरे को आज करना है, ये कल करना है। टू डू लिस्ट थोड़ा परस्यू करा, पर हाँ एक टाइम पे वो भी छूट गया था। तो हमने यहाँ पे सभी टॉपर से बात करी और उनके जो पर्सपेक्टिव है उनको जाना और उनकी फीलिंग जो है उनको जाना। और वाकई ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, मैं खुद थी, और मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि एक्चुअली कैसे पढ़ाई होती है, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, और मतलब क्या रहता है उनका स्टडी पैटर्न। आज सबसे बहुत अलग अलग उनकी फीलिंग है वो जानी, और मतलब उनका सारी स्ट्रैटेजीज जानी। तो
तो हम मिष्टी दीदी भी देना चाहती हैं कुछ, तो पूछते हैं उनकी टिप क्या है भाई, सब बताएं अगर आपको और कुछ भी बताना है तो एक टिप मैं देना चाहूँगी जो हमारे जूनियर्स हैं, स्पेशली जो आए हैं अभी 10th में। तो जैसे मैं अपने जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे बताऊँगी। जैसे जैन वगैरह का मंथ आता है हमारा, बोर्ड जब पास आ रहे होते हैं, प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम आई प्रिफर कि ज़्यादातर बच्चों को उस टाइम पे PYQs की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पूरे लग के करनी चाहिए। मिनिमम आपको मैथ्स में, साइंस में, SST में मिनिमम 10 ईयर्स के प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 10 ईयर्स के ऑल द सेट्स करने चाहिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी करे थे प्रैक्टिस, ऑल्दो उस टाइम पे सर्दियों में मैं बताऊं तो मेरी सारी जो उंगलियां हैं काफ़ी सूज गई थी, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ थी कि नहीं करना है। और जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम लिखा, मुझे आज भी याद है, तब भी मेरी उंगलियां पूरी सूजी हुई थी, लेकिन मैंने बोर्ड का एग्जाम लिखा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT पे ज़्यादा फोकस करें, बाद में स्टैंडर्ड बुक जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं बाकी बाद में, लेकिन और SST के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी क्योंकि SST में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों को मल्टीपल टाइम्स NCERT रीडिंग मैं करने के लिए सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा NCERT रीडिंग करें। और उसके बाद मैथ्स के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि NCERT प्लस आप PYQs करें। PYQs आर द बेस्ट वे, अगर आपको जानना है अपनी स्कोर जानना है या फिर आपको जानना है कि आप कितना पोटेंशियल रखते हैं, तो PYQs में स्ट्रिक्टली प्रेफर करूंगी कि सबको करने ही चाहिए। और मैथ्स के, साइंस के, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मिनिमम आपको 10 ईयर्स के करने चाहिए PYQs। आई थिंक कि इस टिप के साथ अगर हमारे जूनियर्स आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। That's what actual dedication looks like.